बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आप देख रहे हैं तारीखी हक़ाइक़ पर मबनी खुसूसी चैनल तारीख की दुनिया। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाक सरजमीन पर अपने फर्ज की खातिर अपनी जान का नजराना पेश करने वाले वतन के जांबाज कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की, जिन्होंने पाकिस्तान के असली दुश्मन की फौज पर अपनी शुजाअत और बहादुरी की धाक बिठाकर पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया था। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली खून गरमाने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, लहू से सरजमीन वतन की आबियारी करते हुए असली दुश्मन भारत की फौज पर अपनी शुजाअत और बहादुरी की धाक बिठाकर शहीद होने वाले और पाकिस्तान का पहला और सबसे बड़ा फौजी एजाज निशाने हैदर पाने वाले पाक फौज के जांबाज हीरो कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का यौम शहादत 27 जुलाई को मनाया जाता है। जिंदा कौमें कभी अपने हीरोज को भूला नहीं करती। कैप्टन मोहम्मद सरवर 10 नवंबर 1910 को रावलपिंडी के इलाके गुजर खान के गांव संघोड़ी के एक राजपूत घराने में पैदा हुए। उनके वालिद मोहम्मद हयात खान भी फौज में हवलदार थे। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का तकरीबन सारा घराना मजहबी और दीनदार था। कैप्टन मोहम्मद सरवर 10वीं जमात का इम्तिहान पास करने के बाद 17 साल की उम्र में 1929 में बिलोच रेजिमेंट में एक सिपाही की हैसियत से भर्ती हो गए और अपना पहला फौजी कोर्स मुकम्मल करने ओल्ड बिलोच सेंटर कराची रवाना हुए, जहां वो 2 साल तक मगरबी सरहदी सूबे में अपनी पेशावराना खिदमत सरंजाम देते रहे। 1941 में हवलदार बन गए और उसके साथ साथ उन्होंने ड्राइविंग का कोर्स भी मुकम्मल कर लिया। 1942 में हंगामी कमीशन के लिए उनका चुनाव किया गया। ट्रेनिंग कोर्स के बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से मोरखा 19 मार्च 1944 को सेकंड लेफ्टिनेंट बनकर निकले और मोरखा 27 अप्रैल 1944 को लेफ्टिनेंट बना दिए गए। 1945 में जब दूसरी जंग अजीम का खात्मा हुआ तो 1946 तक कैप्टन सरवर शहीद पंजाब रेजिमेंट में तैनात थे और फिर 1946 में उनको पंजाब रेजिमेंट सेकंड में भेज दिया गया और उसके बाद शानदार फौजी खिदमत के पेश नजर 1946 में उन्हें मुस्तकिल तौर पर कैप्टन के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। 1947 में क़याम पाकिस्तान के बाद कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद ने पाक फौज में शमूलियत इख्तियार कर ली। 1948 में जब वो पंजाब रेजिमेंट के 2nd बटालियन में कंपनी कमांडर के ओहदे पर खिदमत सरंजाम दे रहे थे तो उन्हें कश्मीर में एक अहम ऑपरेशन पर मामूर किया गया। 27 जुलाई 1948 उन्होंने ओडी सेक्टर में दुश्मन की अहम फौजी पोजीशन पर हमला किया। उस हमले में मुजाहिदीन की एक बड़ी तादाद शहीद और जख्मी हुई, लेकिन कैप्टन मोहम्मद सरवर ने पेशकदमी जारी रखी। जब वो दुश्मन से सिर्फ 30 गज के फासले पर पहुंचे तो दुश्मन ने उन पर भारी मशीन गन, दस्ती बम और मार्टर गनों से फायरिंग शुरू कर दी। उस हमले में मुजाहिदीन की एक बड़ी तादाद शहीद हो चुकी थी। जूं-जूं मुजाहिदीन की तादाद में कमी आती गई, उनका जज्बा और जोश बढ़ता चला गया। फिर कैप्टन मोहम्मद सरवर ने एक तोपची की गन को खुद संभाला और दुश्मन पर गोलों की बौछार कर दी। अब दुश्मन का मोर्चा सिर्फ 20 गज के फासले पर था और उस मौके पर अचानक इंकशाफ हुआ कि दुश्मन ने अपने मोर्चों को खारदार तारों से महफूज कर लिया है। कैप्टन सरवर उस गैर मतवक्को सूरत हाल से बिल्कुल हरासान न हुए और बराबर दुश्मन पर फायरिंग करते रहे। इसी दौरान अपने हाथ से दस्ती बम ऐसा ठीक निशाने पर फेंका कि दुश्मन की एक मीडियम मशीन गन के परखचे उड़ गए, मगर उस हमले में उनका दायां बाजू शदीद जख्मी हो गया, मगर वो मुसलसल हमले करते रहे। इसी दौरान उन्होंने एक ऐसी ब्रेन गन का चार्ज लिया जिसका जवान शहीद हो चुका था। चुनांचे अपने जख्मों की परवाह किए बगैर 6 साथियों की मदद से खारदार तारों को उबूर करके दुश्मन के मोर्चे पर आखिरी हमला किया। कैप्टन मोहम्मद सरवर गोलियों की बारिश बरसाते हुए
बहुत दूर तक निकल गए। दुश्मन ने उस अचानक हमले के बाद अपनी मशीन गन का रुख कैप्टन मोहम्मद सरवर की जानिब कर दिया। यूं एक गोली कैप्टन सरवर के सीने में लगी। इस तरह ये वतन का बहादुर सिपाही 27 जुलाई 1948 को आज़ाद कश्मीर के महाज पर मादरे वतन की हिफाजत और गैर मामूली जुर्रत का मुजाहिरा करते हुए शहादत के आला मर्तबे पर फाइज हो गया। मुजाहिदीन ने जब उन्हें शहीद होते देखा तो उन्होंने दुश्मन पर ऐसा भरपूर हमला किया कि वो मोर्चे छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। नाज़रीन, ये भी बड़ा अजीब हुस्न इत्तफाक है कि कैप्टन मोहम्मद सरवर जिस दिन पैदा हुए वो ईद का दिन था और जिस दिन उन्होंने जामे शहादत नोश किया वो ईद का दूसरा दिन था। उनकी शानदार खिदमत के एतराफ़ में जहां उन्हें मुख्तलिफ एजाज़ात से नवाजा गया, वहीं जब 1956 में पाकिस्तान में बाकायदा अस्करी और शहरी एजाज़ात का ऐलान हुआ तो 27 अक्टूबर 1959 को उन्हें हुकूमत पाकिस्तान के सबसे बड़े अस्करी एजाज़ निशान हैदर से नवाजने का फैसला किया गया और उन्हें पहला निशान हैदर पाने का एजाज़ भी हासिल है। उनकी अहलिया बेवा मोहतरमा करमजान ने 3 जनवरी 1961 को सदर पाकिस्तान मोहम्मद अयूब खान के हाथों निशान हैदर वसूल किया। लाजवाल बहादुरी और शुजाअत की दास्तान रकम करने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर के यौम शहादत के मौके पर पूरी कौम उन्हें सैल्यूट पेश करती है। मेरा सलाम मेरे शहीदों के नाम। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।